अस्सलाम वालेकुम। डेली होम स्किल्स में खुश आमदीद व्यूअर्स। आज हम आपको एक गांव की सैर कराने आए हैं। तो ये देखिए, ये हम एक गांव में आए हैं। ये मद्दू खलील गांव का नाम है। और इस गांव के जो लोग हैं ये किस तरह से रहते हैं ये हम देखने जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये एक घर है। इनसे हमने परमिशन ली है कि हम आपका घर देखना चाहते हैं कि कैसे आप रहते हैं। ये यहाँ पे इनका ये वो चारा काटने वाली मशीन पड़ी है। इधर ये भैंस बांधी हुई है इन्होंने। और ये एक ही पूरा सहन ही है। और ये इस तरफ इनका ये किचन है जो कच्ची मिट्टी से बनाया हुआ है। और यहाँ पे ये अपने खाना वगैरह पकाते हैं। ये इस मशीन पे इस तरह से ये अपने जानवरों के लिए चारा काटते हैं। तो ये देखिए, ये इनका एक बेडरूम है। तो यहाँ पे ये एक ही इनका बेडरूम है। अफराद तो घर के काफ़ी सारे हैं लेकिन बेडरूम इनका एक ही है। बस ये बाहर सहन है एक, और सहन में भैंस है और भैंस का चारा है। और बस ये भैंस के बांधने की जगह है। और इसके साथ ही ये देखिए, इनका ये छोटा सा एक रूम है जो जहाँ पे ये कबूतरों वगैरह को कोई पिंजरा सा पड़ा है। और बस ये ओपन एयर है। और ये देखिए, ये इनका वॉशरूम है। यहाँ पे ये पानी रखते हैं और यहाँ पे अपने बर्तन वगैरह धो लेते हैं और कोई कपड़े धो लेते हैं। और ये बाहर निकलें इनके घर से तो यहाँ पे एक छोटी सी गली ये इनके घर की बैक को जाती है। और यहाँ पे ये पानी का नलका लगा हुआ है। ये हैंड पंप है और इस हैंड पंप से ये पानी लेते हैं। यहीं पे ये नहाते धोते कपड़े वगैरह धोते हैं। ये यहाँ पे पानी का इस्तेमाल यहाँ से लेके करते हैं। तो इधर ये इन्होंने गाय के भैंस के गोबर से ये जो है जलाने के लिए ये बना रखे हैं। उपले इनको कहते हैं। और इसके साथ ही हम ये इधर ईंटों का भट्टा है। और हम आपको एक और घर की भी विज़िट करवाते हैं कि यहाँ पे इस घर का विज़िट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कैसी है, किस तरह से रहते हैं ये लोग। ये घर पहले घर से कुछ बेहतर है ये भी एक ही। यहाँ पे ये अपना वॉशरूम बना रहे हैं। तो ये भी एक ओपन एयर सहन है और एक ही इनका भी रूम है। और इसी तरीके से इनका जो है ये बेडरूम है एक, और इन्होंने ओपन एयर ही इनका भी किचन है। ये देखिए, यहाँ पे 2-3 ईंटें लगा के थोड़ी छोटी सी दीवार करके तो ये इन्होंने किचन बना रखा है। तो ये देखिए, ये इनका बेडरूम है। बस तो बस ये सारा ओपन एयर इनका सारा घर है यहाँ भी। तो ये किस तरह से गुजारा करते हैं ये लोग, ये हम लोग तो नहीं समझ सकते। ये एक तीसरे घर का विज़िट करते हैं। ये देखिए, ये भी एक घर है। इस घर के अंदर भी इस तरह से काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं। और ये भी सारा ओपन एयर घर है। ये एक किचन सा बनाया हुआ है। ये किचन इनका जो है ये तो फिर भी कुछ कवर्ड है। और ये देखिए, कुछ सामान उन्होंने उधर रखा हुआ उस छोटे से कमरे में। और ये सारा ये इनका वॉशरूम है। और इस वॉशरूम में ही ये कपड़े वगैरह धोते हैं। ये सब कुछ नहाते धोते सब कुछ इधर ही करते हैं। तो इसके साथ ये देखिए, इस साइड पे इन्होंने एक छोटा सा किचन बना रखा है। यहाँ पे ये इनकी कोई वो दूसरे मतलब कोई बहू वगैरह है जो यहाँ पे ये दूसरे पोर्शन में उसने कमरा उसको मिला हुआ है और वो इस कमरे में रहती है बस। और यहाँ पे ये देखिए, इन्होंने भी ओपन एयर किचन बना रखा है। तो यहाँ पे ये पकाते वगैरह हैं, बर्तन वगैरह धो के भी यहीं पे रखते हैं, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ भी इनका भी एक ही बेडरूम है। यहीं पे इनका सारा सामान है। ये कुल दुनिया है यहाँ के लोगों की। एक एक रूम जो है ये उनकी कुल दुनिया है। यहाँ पे बाहर निकलें तो भट्टा है ईंटें बनाने वाला। ये कच्ची ईंटें बनी पड़ी हैं यहाँ पे। और फिर ये यहाँ से उठा के वो भट्टे पे ले जाते हैं। तो इसके साथ ही हम ये खेत में आ गए हैं। तो इस खेत में ये सरसों का साग जो है ये बना हुआ है, जो कि अब पक के तो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब ये पक जाएगा, ज़्यादा पक जाएगा तो फिर ये यहाँ से इसके सीड्स भी तैयार हो जाएंगे। यहीं से इसके सीड्स इनको मिल जाएंगे। तो इसके साथ ही ये हम दूसरी तरफ देखते हैं तो वो वाइट फूलों वाले जो हैं वहाँ पे वो मूंगरों के प्लांट्स हैं। वो देखिए, ज़रा दूर हम करीब पहुँच गए हैं।
तो ये देखिए, ये मूंगरों के प्लांट्स हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे से मूंगरे हैं। ज़ाहिर है कि अब टाइम जो है मूंगरों का ओवर हो चुका है। पहली सब्ज़ी जो 1-2 दफ़ा लगी है वो उन्होंने उतार ली है। तो अब ये पीछे जो बाकी छोटे मोटे बचे हुए हैं मूंगरे, ये वो लगे हुए हैं। कोई अभी बंध रहे हैं, कोई बन चुके हैं। तो इसके साथ ही हम इस तरफ आए हैं तो यहाँ पे ये एक बच्चा है जो कि बड़ी ही महारत के साथ ये चारपाई बुन रहा है। ये देखिए कितनी स्किल है इस बच्चे में, कितनी स्पीड से ये चारपाई जो है उसको बुन रहा है, उसकी डिज़ाइनिंग कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो मुझे तो इसको चारपाई बनाते हुए देखना बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए, असल चीज़ जो है इसके देखने की वो ये है कि ये कितनी महारत और कितनी स्पीड के साथ अपना काम कर रहा है, सुस्ती के साथ नहीं अपना काम कर रहा। अब हम यहाँ से ये देखिएगा आप ज़रा, तो ये कितनी स्पीड से काम करेगा। ये भी एक बहुत बड़ी स्किल है एक छोटे बच्चे के अंदर। ज़ाहिर है कि गांव के बच्चे जो हैं वो पढ़ते लिखते नहीं हैं। ये जो है ये पहले चारपाई को इस तरह से लंबाई के रुख पे ताना बनाते हैं, इसको ताना कहते हैं। तो इसी तरह से जो कपड़े बुनते हैं उनका भी पहले इस तरह से ताना ही बनाया जाता है। फिर उसके बाद ये दूसरे रुख पे जब ये बनाते हैं तो उसको ताना बाना कहते हैं। ये देखिए, ये डिज़ाइन पूरा हो चुका हुआ है चारपाई का। ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन बनता है चारपाई का। तो ये वो देखिए जो ये गुच्छियाँ जो हैं इसकी, जो डोरी की, उनको खोल रहा है वो आदमी। तो ये गांव का टूर, गांव की सैर पे हम आए थे तो हमने देखा कि यहाँ पे जो भी चीज़ अच्छी लगी हमने उसको उसकी वीडियो बना ली। तो आपके साथ भी शेयर करने को दिल चाहा। तो व्यूअर्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।